इलेक्शन कमीशन का मिजाज है वो तो ऐसे लग रहा है कि बल्ला आपको नहीं दे रहे। नहीं, देखो, सर्टिफिकेट इशू करने में पेशावर हाई कोर्ट की रुकावट, जजमेंट जो है वो रुकावट नहीं है। उन्होंने तो फ़कत एक एडवांस ऑर्डर रोक के रखा है, ये नहीं कहा है कि आप कोई फाइनल ऑर्डर ना करें। उसको तो हमारे खिलाफ का लिखा है, बाकी नहीं लिखा है, उसके हिसाब से वो इशू कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन हमें, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह भला मिल जाएगा। लेकिन अगर नहीं दे रहे तो हमें अदलिया पे एतमाद, इंशाल्लाह ताला अदलिया इंटरवीन करेगी इस मामले में। ये जो 14 लोग हैं उनमें से एक भी शख्स पीटीआई का मेंबर नहीं है। राब्ता एप्लीकेशन के ज़रिए जो भी मेंबर होता है उसको एक मेंबरशिप कार्ड भी मिलता है। मेंबरशिप कार्ड के अलावा उनको एक मेंबरशिप फ़ी भी देनी पड़ती है। ये जो 14 लोग हैं इनमें से किसी के पास भी मेंबरशिप कार्ड भी नहीं है, ना उन्होंने फ़ीस दी है। कानून ये कहता है कि अगर आप मेंबर नहीं हैं तो आप एप्लीकेशन नहीं फ़ाइल कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। तो पहला मौक़िफ़ तो हमारा ये था। दूसरा मौक़िफ़ ये था कि ये जो 14 लोग हैं इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हमें नॉमिनेशन फॉर्म दें। इनमें से एक ने भी एप्लीकेशन नहीं दी कि हम कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। जो इलेक्शन होता है पीटीआई का वो पैनल बेस्ड इलेक्शन होता है, यानी कि हर पैनल के लिए 15 कैंडिडेट्स चाहिए, 15 मेंबर चाहिए। इनमें से 14 में से किसी ने भी नहीं कहा कि हम ये 15 मेंबर लेके आए थे। ये जो एप्लीकेशंस फाइल की गई हैं इसमें भी जिक्र नहीं है कि हम किस पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते थे। इसमें भी जिक्र नहीं है कि हमने कोई एप्लीकेशन फॉर्म दिया। इसमें भी पैनल नहीं दिया उन्होंने। तो इस तरह इन दोनों पॉइंट्स पे हमने इल्तिजा की इलेक्शन कमीशन को कि हमने इलेक्शन करा लिए हैं और कानून में ये जो 14 लोग हैं इनके पास कोई गुंजाइश नहीं कि वो अपनी ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल कर सकें। और इसलिए हमने इस्तदा की कि ये एप्लीकेशन जो हैं इनको डिसमिस कर दिया जाए। इसके अलावा कानूनी टेक्निकल बहस भी हुई। सिंपल जो उसको अल्फाज में अगर मैं बयान करूं तो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 वो ये कहता है कि आपने एक सर्टिफिकेट देना होता है चेयरमैन ने कि हमने इलेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई गुंजाइश नहीं है, उसको वो मानना पड़ता है सर्टिफिकेट। और अगर इलेक्शन ना कराए कोई जमात इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अगर इलेक्शन हो गए हों तो फिर उसके ऊपर इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं कि उसके ऊपर वो उसके निटी ग्रिटी में जाए, उसकी वैलिडिटी देखे, उसके शेड्यूल को एग्जामिन करे। तो ये कानूनी नुकात भी बताए हमने इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने पूरा मौका दिया दूसरी साइड को कि वो जवाब भी दे। मेरी नज़र में कोई मुनासिब जवाब हमारी इन बहस का नहीं दे सकी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने जो ऑब्जेक्शन पिटिशन के केसेस थे, जो एतराज़ात के केसेस थे ये 14 मेंबर लोगों के, उनको उनके ऊपर महफूज कर लिया फ़ैसला। और वो अब ये नहीं बताया कब अनाउंस करेंगे, लेकिन महफूज कर लिया। अब आया दूसरी बात जो बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन बात है, और वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद भी एक हमें नोटिस दिया था और कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इतराज़ात जो हैं, हमें इतराज़ात हैं कुछ, हमारे इतराज़ात भी उनका जवाब दें। वो किस किस्म के इतराज़ात थे कि जो सर्टिफिकेट फ़ाइल किया है उसमें साइन जो है चेयरमैन साहब का वो दाएं के बजाय बाएं साइड पे होना चाहिए। उसमें इस किस्म के इतराज़ात थे कि एक कागज़ आपने बड़ा लगाया, वो नज़र नहीं आ रहा, वो डिम है, उसकी बेहतर कॉपी दें। इस किस्म के इतराज़ात थे और एक दो और कोई कानूनी इतराज़ात थे। तो वो जो बाकी सारे इतराज़ात थे उनका हमने जवाब दे दिया और सिर्फ़ 2 या 3 कानूनी नुकात थे जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने समाअत करनी थी। लेकिन आज जब वो जो 14 लोगों की समाअत ख़त्म हुई तो हमें एक कागज़ दिया गया कि जनाब कोई 40 से ज़्यादा सवालात हैं जिनके आपने जवाब देने हैं। वो जब मैंने देखे सवालात
तो मुझे मेरे दिमाग में डाउट आ गया, अभाम आ गया कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से क्या हो रहा है। 3 इश्यूज़ को 40 से ज़्यादा सवालात में तब्दील कर दिया गया। तो मैंने ये एतराज़ उठाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, और मैंने ये भी पूछा कि आपने 40 सवाल आपने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा दिए। आपने कहा 20 दिन में कराएं, हमने 20 दिन में करा दिए। आपने कहा अपने 2019 के आइन के मुताबिक कराएं, हमने वो भी करा दिया। हमने इस खदशे से कि इमरान खान साहब को आप नाअहल ना कर दें एज ए चेयरमैन, हमने उनको कहा कि इलेक्शन ही ना लड़ें। हमने सारे कागजात जो कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चाहिए थे वो भी कर दिए। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन हमसे पूछ रहा है कि जनाब आप उस दिन जिस दिन इलेक्शन हुआ आप खड़े हुए थे कि बैठे हुए थे, आपने पानी पिया, आपने खाना खाया। इस किस्म के सवालात जब आना शुरू हो जाएं तो मुझे मजबूरन पूछना पड़ा इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने ऐसे सवालात PMLN से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी किए, क्या आपने ऐसे सवालात बाकी जो जमातें हैं उनसे भी किए जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किए, या आप ये 40 सवाल सिर्फ PTI के लिए लेके आए हैं। इसका कोई जवाब उनके पास तैयार नहीं था जो उनके इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि आप इस पे एप्लीकेशन दें तो हम इसका फिर प्रॉपर जवाब मांगेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव से। तो ये पोजीशन है। इन द मीन टाइम हमारे पास कल की बहस के लिए अब केस फिक्स हुआ है। हम इन 40 सवालों का भी जवाब देंगे और इन 40 सवाल जो हैं उनका जवाब ओरली भी देंगे, ज़ुबानी भी बहस करेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक मिनट क्वेश्चन। जी देखिए, मैंने ये कहा कि जो PTI है ये एक जो भी पॉलिटिकल पार्टी है ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसने कानून कहता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन्होंने खुद कराने हैं। ये ऐसे नहीं है कि जिस तरह कोई जनरल इलेक्शन हो, ये ऐसे नहीं है जिस तरह कोई सेनेट के या नेशनल असेंबली के इलेक्शन हो। ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून कहता है कि हर पार्टी ने अपने अपने कवानीन, अपने अपने प्रोसीजर्स के मुताबिक कराने हैं। उस सेंस में ये पब्लिक बॉडी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कहते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, और दुनिया जहान में यही पोजीशन है। ऑर्गेनाइजेशन की जो इलेक्ट्रेट है वो उनके मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स अपने इंतखाबात करते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करते हैं, और सिर्फ मेंबर ही वोट कर सकते हैं और सिर्फ मेंबर्स ही अपनी इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं। मैं देखो सबसे पहले मैं एक मिनट तो ठहरो, एक मिनट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इलेक्शन कमीशन के सिलसिले में मैंने एक अर्ज़ करना है ज़रूर। ये हमारा इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन जो है ये मोर देन 1 साल इलेक्शन कमीशन में पेंड पड़ा रहा। इसका पहला नोटिस इलेक्शन कमीशन की तरफ से 4 दिसंबर 22 को आया था। 2 मौक़ों पे इलेक्शन कमीशन ने इस मैटर को ऑर्डर के लिए रिज़र्व किया और इसी दौरान 6 महीने ज़ाया हो गए। अब जबकि ये मैटर पेंड है और दरख्वास्त पे दरख्वास्त हम दे रहे हैं कि काइंडली हमारा सर्टिफिकेट, जिस तरह 175 पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट आपने वेबसाइट पे दिया है, जिस वक्त आपके पास पार्टी हेड की तरफ से एक एफिडेविट आता है कि मैंने इलेक्शन करवाए हैं, आप उनके सर्टिफिकेट इशू करते हैं। 22 तारीख लास्ट डेट है नामिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट्स अपने नामिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं PTI से बिलोंग करता हूं, और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे, जिससे न सिर्फ मुल्क बल्कि जमहूरियत का नुकसान होगा, एक हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इसलिए आज भी हमारे इलेक्शन कमीशन से पुरजोर मुतालबा है कि बराह करम इस मैटर की सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए, इस टाइम फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए जो कानूनी कार्रवाइयाँ हमने पूरी की है, बारहा की है,
इसको पूरे करते हुए मेहरबानी करके इस मैटर को कंक्लूड करते हुए हमारा सर्टिफिकेट इशू करे और इस एंजाइटी को ख़त्म करे, इस अनसर्टिनिटी को आप काइंडली ख़त्म कर दें। ये इलेक्शन कमीशन से मैं इस्तदा दोबारा करूँगा कि आप एक आईनी इदारा है, आपका फ़र्ज़ है फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। इसमें एक सबसे मेजर पॉलिटिकल पार्टी को कोई ऐसा इकदाम करना कि वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश होगी। लास्ट नाइट हमने फर्स्ट टाइम वर्चुअल जलसा किया है। आपको बताऊं 4 मिलियन लोगों ने उसको ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे देखा है। इतनी पॉपुलैरिटी आपको किसी भी और पार्टी की नहीं मिल सकती। हमारा 9 बजे शुरू हो गया था, 2 बजे के करीब मेरी आखिरी स्पीच थी। ये हमारी पॉपुलैरिटी है, इसलिए हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले ताकि जो नॉमिनेशन फॉर्म हम फाइल करें हमें रिस्क ना महसूस हो कि शायद हमारे जो कैंडिडेट है उसका कोई नुकसान हो सकता है। इस पार्टी और इसके अंदरूनी मामलात के साथ अकबर इस बाबर का दूर दूर तक कुछ वास्ता नहीं है। उसे कहो सारे लोग जो सफ़र हुए, हमारी औरतें जेलों में पड़ी रही, आप कहाँ थे? ये प्लांटेड आदमी है, जहाँ से कोई प्लांट करके लेके आता है। मनाजरे के चैलेंज दिए सर। मैं मनाजरे की कोई, मैं अगर उसकी वक्त समझूं कि वो डिग्निफाइड पर्सन है तो हम मनाजरे के देते। एक बंदा प्लांटेड आदमी है जो बार बार आ रहा है। देखिए बाबर इस बाबर न हम उसकी स्टैंडिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, सो लेट इट गो दे। पेशावर हाई कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है, कोई भी आखिरी फैसला इलेक्शन कमीशन को देने से रोका हुआ है जी। इस दौरान अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उसकी क्या हैसियत होगी? देखो हाई कोर्ट में हम इसलिए गए थे कि हमें खदशा था इलेक्शन कमीशन कोई एडवर्स ऑर्डर न करे। इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट ने एडवर्स ऑर्डर से रोका है। लास्ट टाइम हमने पिटीशन फाइल कर दी थी, अली साहब ने पिटीशन फाइल कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि एडवर्स ऑर्डर ना पास करे। कमीशन के सामने जब हमने इस्तदा की कि इसको एडजर्न करे, कमीशन ने कहा हम सुनते हैं मैटर को, अगर आपके हक में फैसला करना हुआ तो हमें नहीं रोका है, अगर एडवर्स करना हुआ तो फिर